रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ आपके बच्चों की मुहिब्बुल कुरान टीचर डॉक्टर ज़ूबिया नौरीन, और आज हम मुखातिब हैं अपनी प्यारी-प्यारी मुहिब्बुल कुरान मदर्स के साथ। वैसे तो मुझे बहुत प्यारे-प्यारे बच्चे नज़र आ रहे हैं, लेकिन आज मैं उनसे बात नहीं करने वाली। आज तो हम बात करेंगे मम्मा जानी से। तो सारे प्यारे-प्यारे से बच्चे ज़रा मम्माज़ को बोल दें कि मम्मा जानी, आपको पता है कि आज आपकी क्लास है, आज तो हमारी क्लास ही नहीं है। तो सारी मम्मा जानी आ जाइए, और बच्चे क्या करेंगे? बच्चे आज छुट्टी करेंगे। वाओ! ये तो बड़ा मज़ा आएगा। कल से हम बहुत मज़े की क्लास करेंगे इंशाअल्लाह ताला। जी, तो तमाम प्यारी-प्यारी मदर्स को खुशामदीद सबसे पहले, और थैंक यू सो मच कि आपने हम पे ट्रस्ट किया। मेरा प्यारा कुरान, जो कि मेरा एक ड्रीम प्रोजेक्ट भी है, और मैं इसे अपना इमॉर्टैलिटी प्रोजेक्ट भी कहती हूँ, उसको आपने जॉइन किया और हमें एक मौका दिया कि हमारे जो जज़्बात हैं, जो ख़यालात हैं, जो हमारे ड्रीम्स हैं, वो हम आपके साथ शेयर करें, और अल्लाह करे कि हम उसमें कामयाब भी हो जाएँ। तो सबसे पहले हम अल्लाह ताला से ये दुआ करते हैं कि जो हमारे दिल में जो चीज़ है, अभी अल्लाह ताला के सिवा तो कोई भी नहीं जानता, तो वो जो दिल का हाल है, अल्लाह करे कि वो कुछ क्या कहते हैं उसकी कोई ऐसी शक्ल बन के सामने आए कि हम उसे देख सकें अपनी आँखों के साथ, जिस तरह के मुहिब्बुल कुरान इंशाअल्लाह ताला हम डेवलप करना चाहते हैं अल्लाह ताला की मदद से। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमारे साथ कह लें कि बीइंग पेरेंट्स या बीइंग मुस्लिम क्या हुआ है हमारी सोसाइटी में। सबसे पहले ये था, अच्छा, मैं क्या आहिस्ता बोल रही हूँ, इस वज़ह से आवाज़ नहीं आ रही, या फिर आवाज़ आ रही है ना मेरी? एम आई ऑडिबल एवरीवन? अच्छा, देखिए, अब थोड़ी-सी लॉजिकली पहले हम बात स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले जो चीज़ थी, वो थी तरबियत व तालीम। बेसिकली जो लफ्ज़ था, वो था तरबियत व तालीम, यानी तरबियत पहले नंबर पे और उसके बाद तालीम। फिर हमने क्या किया, एजुकेशनिस्ट ने क्या किया, या पता नहीं इंडस्ट्रियलिस्ट ने किया, कि उसने तालीम और तरबियत कर दिया, कि पहले तालीम और तालीम के साथ तरबियत भी। और फिर क्या किया कि तरबियत को एंटायरली कट कर दिया, छोड़ दिया, और सिर्फ तालीम के पीछे मैं और आप पिछले आप देख लें तकरीबन 1 से डेढ़ सदी तकरीबन हम तालीम के पीछे फिर भागने लग गए। ये मत समझिएगा कि मैम ज़ूबिया 150 साल से ज़िंदा हैं। लेकिन हम जो देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं, जो हमें पता चल रहा है, वो यही चल रहा है कि हम लोग पिछले कोई तकरीबन 150 साल से फिर तालीम के पीछे भाग रहे हैं, ठीक है? और तरबियत को हमने साइड पे कर दिया। अब मज़े की बात ये है कि जिन्होंने तरबियत को साइड पे किया था, आप यूरोप कह लें, अमेरिका कह लें, आप जिस गोरे कह लें, जिसको भी इल्ज़ाम देना है उन्हें कह लें, उन्हें समझ आ गई कि तरबियत के बगैर इस तालीम का कोई फ़ायदा नहीं। क्योंकि जब वो खुद ओल्ड हाउसेज़ में पहुँचे, जब उन्होंने अपनी जनरेशन का क्राइसिस अपनी आँखों से देखा, तो दे केम टू नो कि उन्हें जिस चीज़ पे काम करने की ज़रूरत है, वो क्या है? तरबियत। क्योंकि जब तरबियत होगी, तो उसके बाद कह लें कि उस तालीम का भी फ़ायदा नज़र आएगा, अमली तौर पर जिस फ़ायदे की हमें जो है वो ज़रूरत है, ठीक है? जिनको आवाज़ नहीं आ रही, उन्हें प्लीज़ मैसेज लिखकर बताएँ कि जॉइन ऑडियो पे क्लिक करें, तो आवाज़ इंशाअल्लाह ताला उन्हें क्लियर आ जाएगी। अच्छा, जब हम तरबियत की बात करते हैं, अगर आप सबके पास गूगल है, आप सबके पास यूट्यूब है, आप एक टर्मिनोलॉजी लिख के देखिएगा, 4H लाइफ स्किल्स, 4H लाइफ स्किल्स, ठीक है? 4H लाइफ स्किल्स क्या है? आप देखेंगे कि 4H लाइफ स्किल्स एक ऐसा फॉर्मूला है लाइफ स्किल्स का, जो बेसिकली कैरेक्टर बिल्डिंग की बात करता है, जो बेसिकली सिविक सेंस की बात करता है, और दुनिया में इसके ऊपर इस वक़्त थाउजेंड्स ऑफ रिसर्चेस हो रही हैं, ठीक है? हर दुनिया का जो मुल्क है, जो तरक्की याफ्ता मुल्क है, वो इस तरबियत के फैक्टर को अंडरस्टैंड कर रहे हैं, और उन्होंने इसको लाइफ स्किल्स के नाम से, जिसको हम 4 एच कहते हैं, 4H में सबसे पहले वो कहते हैं कि हार्ट चेंज होना चाहिए इंसान का। पहला एच क्या है? एच फॉर हार्ट, कि हार्ट चेंज होना चाहिए ताकि इमोशनली बच्चा कनेक्ट कर सके। फिर वो बात करते हैं कि हेड, एच से
हेड, कि आप चीजों को लॉजिकली अंडरस्टैंड कर सकें कि उन्होंने इस दुनिया में हमने किस तरीके से रहना है। फिर हमारे हैंड्स, हमारे हम अपने हैंड्स को इस्तेमाल करके अपनी बेहतरीन जिंदगी गुजार सके हेल्थ के साथ। एज से एक उनका हेल्थ भी है। तो कहने का मकसद ये है कि जब हमने तालीम और तरबियत को अलग किया तो इवेंचुअली मुझे और आपको जिस तरफ हम देखते हैं कि दुनिया चल रही है वो लाइफ स्किल्स हैं। जापान के बारे में हम सब जानते हैं कि वो पहले 6-7 साल सिर्फ तरबियत पे बात करता है, सिर्फ तरबियत के ऊपर फोकस करता है और तालीम की बात बिल्कुल नहीं की जाती। अच्छा, दूसरी तरफ एक और जो इंटेलिजेंट पार्ट है वो ये कि हमारे दीन के अंदर, अगर हम अपने दीन में भी देखते हैं तो हमारे दीन में भी हदीस मुबारक है बकायदा कि हर बच्चा फितरत पे पैदा होता है और फिर उसके माँ बाप उसे यहूदी या नसरानी बनाते हैं। इसी को हम देखते हैं जब मेडिकल की फील्ड में हम देखते हैं तो हमें पता चलता है कि एक हम अब तो आप सबको पता होगा, आपने यूट्यूब पे बहुत सारी अब तो वीडियोस भी देख ली हैं कि इंसान के अंदर एक डीएनए होता है और वो डीएनए के अंदर उसके सैकड़ों हजारों लाखों सालों का सारा डाटा उसके पूरे अबाव अजदाद का उसके अंदर मौजूद होता है। और वही जेनेटिक्स जो होते हैं वो हमारी आदात के अंदर मतलब जीन्स आते हैं। लेकिन एक और मजे की चीज जो हमें सुनने को मिलती है वो एपिजेनेटिक अप्रोच होती है कि एपिजेनेटिक अप्रोच वही है जो अल्लाह ताला ने फरमाया है कुरान में कि हर बच्चा फितरत पे पैदा है, फिर उसका जो माहौल है, उसका जो पेरेंट्स है, उसके जो एनवायरनमेंट है वो उसको कुछ भी बना देते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम एनवायरनमेंट पे फोकस करते हैं, इसीलिए दुनिया के जो बहुत बड़े बड़े एजुकेशनिस्ट गुजरे हैं जैसे मरिया मोंटेसरी है, रजॉय मिली अप्रोच है और बहुत से आप देखेंगे जो वेस्ट के अंदर वो बात ही इस चीज की करते हैं कि अगर आप एनवायरनमेंट बच्चे को पॉजिटिव देते हैं तो क्या होगा कि वो जो उसके जो जेनेटिक्स में अगर कुछ गलत भी वो सीख रहा है या कर रहे हैं या उसके वालिदैन में भी अगर कोई ऐसी चीज है जो उसके लिए गलत है तो आपकी तरबियत जो है, आपका जो एनवायरनमेंट है वो क्या करेगा कि वो उन जीन्स को सुला देगा। और एपिजेनेटिक अप्रोच ये है कि उन जीन्स को जगा देगा जिस तरह का बच्चा आप बनाना चाहते हैं। यानी जरूरी नहीं कि एक चोर का बच्चा चोर ही हो, ठीक है, जरूरी नहीं कि हाफिज का बच्चा हाफिज है बड़ा कोई मुसलमान अच्छा ही हो, जो भी एनवायरनमेंट जो है वो उस बच्चे की तब्दीली का बायस बनेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि इवेंचुअली दोनों तरह से, अगर आप मजहब को मानती हैं और इस्लामी के लिए चीजों को देखती हैं, या अगर आप बहुत मॉड स्कॉट माइंडेड हैं और आप समझती हैं कि बंदे को बड़ा कूल होना चाहिए, तो कूल जो वर्ड है वो भी दोनों ही तरह से बच्चे की तरबियत के ऊपर इस वक्त ज्यादा फोकस कर रहे हैं। अच्छा, अब हम बच्चे की तरबियत के ऊपर बात करें और पर्टिकुलरली क्योंकि मेरा पैरा कुरान की बात हो रही है तो हम ये देखते हैं कि अल्लाह ताला चाहते तो कुरान पाक फौरी नाजिल भी हो सकता था ना। 23 साल में अल्लाह ताला ने कुरान पाक नाजिल किया, ठीक है। और नाजिल भी इस तरह से किया कि बकायदा हदीस है कि 10 साल तक तो ऐसी आयात नाजिल हुई कि जो सिर्फ ईमान को मजबूत करती थी और फिर अहकामात हुए। और कहते हैं कि जब अहकामात हुए तो फिर मदीने की गलियों में शराब नजर आई, फिर लोगों ने सूद माफ किए, फिर लोगों ने, फिर औरतें जहां बाजार में खड़ी थी वहीं पर चादरें उनको प्रोवाइड की गई। तो हर हर वो चीज जो कि आप देखते हैं कि जब ईमान मजबूत हो जाता है, अंदर से बंदा चेंज हो जाता है, वही पहला एज जो है हार्ट, इमोशनली आप कनेक्ट कर जाते हैं, तो फिर आपके लिए अहकामात पर अमल करना मुश्किल नहीं होता। हमारा मसला क्या हो रहा है कि हम दीन के मिजाज को समझ नहीं पा रहे। हम ये समझ रहे हैं कि बच्चे को पैदा होते साथ ही अहकामात पे लगा देना है और कनेक्ट करने की जरूरत नहीं है। अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुने कि सहाबा कराम की जिंदगियों से हमें पता चलता है कि इवन उन्होंने 8 और 10 साल एक एक सूरा को समझने में लगाई। मैं सहाबा कराम की बात कर रही हूँ, हजरत उमर, हजरत अबू बकर जैसे सहाबा की, ठीक है। और हम क्या कर रहे हैं, हम ये समझ रहे हैं कि जो अहकाम आते हैं, बस बच्चा मुसलमान पैदा हो गया उसको पैदा होते ही बता दो कि आपने 5 नमाजें पढ़नी है, रोजा रखना है, ज़कात देनी है, हज करना है, ये बस आपने करना है और कनेक्ट नहीं करना। जबकि असल चीज क्या है बताएं जरा मुझे, चैट में लिख के मुझे बताएं कि असल दीन क्या है। असल दीन तो कनेक्ट है ना। किससे कनेक्ट करना है? मैंने और आपने पहले अल्लाह से कनेक्ट करना है। मैं और आप पहले अल्लाह सुब्हाना व तआला से कनेक्ट करेंगे तो हम उसकी बात मानेंगे ना। हम क्यों कहते हैं कि मेरा बच्चा तो सिर्फ चाचू की बात मानता है, मेरा बच्चा तो सिर्फ फूफो की बात मानता है, मेरा बच्चा तो अपनी टीचर से बड़ा अटैच है, मैम जूबिया मेरा बच्चा आपसे बड़ा अटैच है, आप इसको बोले ना कि जंक फूड ना खाए। आप क्यों कहते हैं? क्योंकि वो कनेक्ट करता है। जब वो कनेक्ट करता है इंसान, एक बच्चा, तो वो बात मानता है। तो जब वो अल्लाह से कनेक्ट ही नहीं कर रहा, मुझे बताएं तो बात क्यों मानेगा? और बात नहीं माननी चाहिए लॉजिकली, ऐसे ही है ना। तो हमने करना क्या है एक्चुअली कि दीन में देखे कोई जबर नहीं है। और एक मजे की बात भी समझे कि मैं और आप अभी तो अपने बच्चों को बड़ा डरा धमका के नमाजें भी पढ़ा लेंगे, अल्लाह से डरा देंगे, हाय अल्लाह माफ, अल्लाह तो आपकी जुबान काट देगा, हाय अल्लाह तो कब्र में आपको अजाब देगा, हाय अल्लाह तो आपको दोजख में फेंक देगा। वट एवर जो आपने करना है करें। लेकिन क्या होगा कि वही बच्चा जब 18 साल का हो जाएगा या बलोगत को पहुंचेगा, जो भी उसकी एज है जिसमें कि वो इंडिपेंडेंट होगा, तो फिर क्या करेंगे हम?
फिर हम कैसे कनेक्ट करेंगे? उसको कनेक्ट तो नहीं कर सकते ना, फिर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी खत्म है। और अनफॉर्चुनेटली यही चीजें हमारी आज की जनरेशन को, मैं आपको एक चैलेंज देती हूँ, जो जो यहाँ पे जूम सेशन अटेंड कर रहा है, कि वो अपनी अपनी फैमिली के जो बच्चे कॉलेज यूनिवर्सिटीज जा रहे हैं उनकी एक्टिविटीज देखें। आप टिकटॉक देख लें, स्नैक वीडियो देख लें, कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज में क्या हो रहा है, आप उनके इस्लामी अकायद चेक कर लें, आप बच्चे से इस्लाम के बारे में गुफ्तगू कर लें, उनको लगता है ये तो कोई बहुत ही कोई घिसी पिटी अस्तगफिरुल्लाह चीज है, और ये तो कोई दे आर नॉट कूल, दे आर नॉट एडवांस, ये तो पता नहीं कौन से जमाने की पत्थर के जमाने की बातें कर रहे हैं। तो जब आप कनेक्ट नहीं करेंगे जनरेशन को, तो क्या होगा? डेफिनेटली फिर वो उस तरफ जाएंगे जो उनको लॉजिकली ठीक लगेगा या जो उनको मजे का लगेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम लोगों ने थोड़े से दीन के मिजाज को ये समझना है, बीइंग अ पेरेंट, क्योंकि पर्टिकुलरली इधर हम बीइंग मदर बात कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि हमें करना क्या है कि अल्लाह सुब्हाना व तआला के साथ बच्चे को कनेक्ट करना है, उस रहमान के साथ। मैं अक्सर ये कहती हूँ कि अल्लाह खुद भी कुरान पाक इधर से शुरू करते हैं, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, ठीक है, कि अल्लाह तो खुद बताते हैं कि मैं रहमान हूं, मैं रहीम हूं, लेकिन मैं और आप अपने 3 साल के बच्चों को ये बताते हैं, हाय आपने झूठ बोला ना तो आपकी अल्लाह जुबान काट देगा, आपने चोरी की है ना आपके हाथ अल्लाह काट देगा। तो वो पहला इंप्रेशन जो रहमान और रहीम का मैंने और आपने शायद देना था बच्चों को, अनफॉर्चुनेटली वो हम नहीं दे सके। रोल मॉडल किसको बनाना था? हमने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात को रोल मॉडल बनाना था, वो भी हम नहीं बना सके। हम कैसे बनाए? हमें बना हमें हम हमारे हमने कभी खुद ही उन्हें रोल मॉडल नहीं समझा। मुझे और आपको किस वक्त प्रैक्टिकली रोल मॉडल के तौर पे उनको दिखाया गया और फिर हमने बड़ी उनकी सुन्ना पे और सीरास पे और अमल किया? मैं तो खुद अभी आके अक्ल आनी शुरू हुई है, चुटकी चुटकी, और हम समझ रहे हैं कि या अल्लाह ये अब हम क्या कर रहे हैं। अब हम क्योंकि अब बुढ़ापे की तरफ जा रहे हैं, तो अब हमें समझ आ रही है कि या अल्लाह हमारी जिंदगी कैसे गुजरी। तो अब जो हमारी जिंदगी गुजरी, अब हमारे बच्चों की तो एटलीस्ट नहीं गुजरनी चाहिए ना। हमें कोशिश तो करनी है, अपनी वो कोशिश जो वो उस चिड़िया ने की थी जिसने मुंह में एक पानी का कतरा डाल के तो इब्राहिम की आग बुझाने गई थी। और ये सोच करके जब अल्लाह क़यामत के दिन पूछेगा कि आपने क्या किया, जब मेरे खलीलुल्लाह को, मेरे दोस्त को आग में डाला जा रहा था, तो उसने कहा कि मैंने अपने हिस्से का काम किया, तो मैं और आप अपने हिस्से का काम तो करेंगे ना। बेशक वो शायद उसके उस तरह से रिजल्ट्स ना आए, लेकिन हम कोशिश तो करेंगे इंशाअल्लाह ताला। तो करना क्या था? अल्लाह के साथ कनेक्ट करना था, प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रोल मॉडल बनाना था, प्रैक्टिकल रोल मॉडल बनाना है, तो ही हमने बचना है। और तीसरी चीज है जिसे प्यारे नबी हमारे दरमियान छोड़ के गए थे, और वो है कुरान और हदीस, जिसको हमने मजबूती से पकड़ना था। ठीक है, कुरान को मजबूती से पकड़ना था। और हमने क्या किया कुरान को? हमने कुरान को ये किया है कि जैसे ही आप कोई कुरान कोर्स का नाम ले ले, सबसे पहला मैसेज आएगा, मैं जूबिया मेरा बच्चा कितनी देर में कुरान मुकम्मल कर लेगा? भाई आपका बच्चा 2 महीने में कुरान मुकम्मल कर लेगा। फिर क्या करेंगे आप? फिर आप उसको गुलाफ में डाल के ऊपर किसी चुबारे पे रखेंगी, उसके बाद फिर बच्चा पढ़ाई करता जाएगा करता जाएगा करता जाएगा, और एमफिल पीएचडी की डिग्री लेकर आएगा, और बाद में उसे समझ आएगी कि जो जिंदगी गुजारनी थी, जिस जिस तरह जिंदगी गुजारनी थी, जिस हिकमत के साथ जिंदगी गुजारनी थी, जिन तालीमात के साथ जिंदगी गुजारनी थी, उसको तो कभी हमने टच ही नहीं किया। तो अनफॉर्चुनेटली हमें करना क्या है कि हमें उस रस्सी को मजबूती से थामना है इंशाअल्लाह ताला, या अपने बच्चों को इस काबिल करना है। पता नहीं हमने तो वो नहीं कर सके, अल्लाह करे अब हमें अल्लाह तौफीक दे दे, लेकिन हम अपने बच्चों को कम से कम उस रस्सी के बारे में बता जाएं कि उन्होंने किस तरह इसको मजबूती से थामना है। अच्छा, अब हम समझते हैं कि नहीं ऐसी भी कोई बात नहीं, बहुत सारे लोगों ने रस्सी को मजबूती से थामा हुआ है। भाई देखें, पाकिस्तान के अंदर ही देख ले कितने मदारिस हैं, लाखों लोग कुरान के हाफिज होंगे, हजारों होंगे, चले हजारों हुफाज हैं, कुरान पढ़ने वाले हैं, कुरान पढ़ाने वाले हैं, तो इन सब ने अल्लाह की रस्सी को मजबूती से नहीं थामा हुआ। तो विद ड्यू रिस्पेक्ट, मुझे लगता है कि अभी बहुत हमें इसके ऊपर लॉजिकली सोचने की जरूरत है, क्योंकि एक सेंसिटिव टॉपिक होता है, इसके ऊपर बहुत ज्यादा हम बात भी नहीं कर सकते होते। लेकिन हमें कम से कम बीइंग पेरेंट ये समझने की जरूरत है कि कुरान पढ़ाने वाला या कुरान सीखने वाला क्या खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल कर रहा है? अगर एक कुरान सिखाने वाला डांट डपट कर रहा है, गुस्सा कर रहा है, मदारिस में मार पिटाई हो रही है, डराया धमकाया जा रहा है, जो है ना वो एक आउटडेटेड किस्म के तरीक़ाकार यूज किए जा रहे हैं, नए जमाने के साथ नहीं चला जा रहा, तो इसका मतलब है कि कुरान सिखाने वाले जो हैं, देखिए अगर हम ये कहते हैं कि अल्लाह ताला का ये जो दीन है, दीन इस्लाम है, ये क़यामत तक के लोगों के लिए है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके अंदर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने वो चीजें रखी हैं जो क़यामत तक के लोगों के लिए है ना। क्या कहते हैं आप? ऐसे ही है। तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि जो दीन सीख चुके हैं या सीख रहे हैं, वो उस चीज को कनेक्ट नहीं कर पा रहे आज के दौर की चीजों के साथ। अच्छा, अब जो लोग सीख रहे हैं उनका क्या? मतलब जो लोग सीख रहे हैं, बहुत सारे हुफाज भी आ रहे हैं, बहुत सारे लोग कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लेकिन क्या हो रहा है कि अमल नहीं हो रहा। असल चीज क्या थी? असल में कुरान पाक बेशक एक एक हर्फ का बहुत सवाब है, लेकिन
असल तो कुरान पाक नाजिल हुआ हमारी हमारी बेहतरी के लिए, कि हम उससे हिकमत सीखे, हम उससे चीजें सीखे और फिर अपनी जिंदगी बेहतर तरीके से गुजारें। तो अनफॉर्चुनेटली कुरान पढ़कर हम उस पर अमल करने वाले नहीं बन सके, जिसकी वजह से वो जो अल्लाह ताला का एक वो है ना कि 300 से जायद बार अल्लाह कुरान पाक में फरमाते हैं कि तुमने गौर नहीं किया। तो वो जो गौर फिक्र थी, अगर हम आप कोई भी एक किताब उठा लें साइंटिस्ट की, तो आप परेशान हो जाएंगी, हैरान हो जाएंगी कि वो जो कुरान को सही समझने वाले मुसलमान थे ना, वो कितने ट्रू साइंटिस्ट थे, वो कितने जबरदस्त थे। आज आप देख लें कि जो मदरसे से निकलने वाले लोग हैं, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, उन्होंने कितनी को साइंस के अंदर कंट्रीब्यूशन की है, उन्होंने कितनी को सोसाइटी के अंदर कंट्रीब्यूशन की है। अब देखिए, अगर आप पीएचडीज को ही देख लें, इवन अगर आप पीएचडीज को ही देख लें, तो डॉक्टर फरहत हाशमी है एक हमारे पास, हमें नजर आती है। बाकी इतने मदरसे, इतनी चीजें, उसमें से इतने लोग क्यों, वरना तो हर बंदे को निकलना चाहिए ना, हर बंदे को कुछ ना कुछ एक फील्ड पकड़ लेनी चाहिए। और इस वक्त पता नहीं हम कहाँ से कहाँ होते। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें दीन के मिजाज को समझने में जो हमें 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 एक और प्रॉब्लम फेस हम कर रहे हैं, प्रॉब्लम ये फेस कर रहे हैं कि वो चीजें जो अल्लाह ने मेरी और आपकी पर्सनल फलाह के लिए रखी थी ना, आप पर्दा कर रहे हैं, आपने दाढ़ी रखी हुई है, आप नमाज पढ़े हैं, आप रोजा रखते हैं, आप ज़कात देते हैं, आप हज करते हैं, आप ये सारे अमल करते हैं, ये मेरी और आपकी अपनी फलाह के लिए है, ठीक है। लेकिन मुसलमान का कैनवस इससे बहुत बड़ा है। यानी एक मुसलमान अच्छा मुसलमान उस वक्त है जब वो ये समझे कि उसके ऊपर नबी नहीं अब कोई आएगा, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान भी और दीन भी मुकम्मल है। अब हमने जो भी उलमा है, जो भी जो आलिम है, जो टीचर्स हैं, उन्होंने उस पैगाम को आगे पहुंचाना है। अब वो जो पैगाम है, उसको जब हमने आगे पहुंचाना है, तो हमें देखना पड़ेगा कि उसके रोल मॉडल्स कैसे हैं। यानी कोई दुनिया के लोग क्यों मुसलमान होंगे, कोई दुनिया के लोग क्यों इस्लाम की तरफ आएंगे, हम दुनिया को किस तरह ये पैगाम देंगे जब जब वो लोगों को देखेंगे ना कि मुसलमान हैं किस तरह के। तो मुसलमान तो क्योंकि वो तो समझ रहे हैं कि मैं नमाज पढ़ा, रोजा पढ़ा, ज़कात मैं तो बस यही कर रहा हूँ। जबकि एक्चुअल चीज क्या थी, एक्चुअल चीज ये थी कि हमने ह्यूमैनिटी सीखनी थी, इंसानियत। क्या कहते हैं कुरान पाक कि अगर तुमने किसी एक इंसान की की जिंदगी बचाई, तो गोया तुमने पूरी इंसानियत की जिंदगी बचाई। तो वो जो क्या तुम गौर नहीं करते, क्या तुम गौर फिक्र नहीं करते? तो वो जो लॉजिक्स थे, वो जो क्वेश्चनिंग थी, वो जो क्यूरासिटी थी, वो जो दुनिया को फतह करने की बातें थी, वो सारी क्या थी? वो तो यही था ना कि हम क्या करेंगे, हम इंशाल्लाह ताला वो काम करेंगे जिससे कि हम इस्लाम को जो है वो फैला सकें, ठीक है। लेकिन अब मिसाल के तौर पे हम ये बात करते हैं कि अगर हम कुरान की तालीमात को ही देखें, अगर सूरह हुजरात को ही हम देख लें, तो हम के कितने लेसन हैं जो हम उसमें से सीखते हैं कि किसी को बुरे अलकाब से मत पुकारो, हसद मत करो, किसी का मजाक मत उड़ाओ, किसी को इंसाफ करो, जो है वो किसी की इंसल्ट ना करो, किसी की वो ऐप जोई ना करो, इन्वेस्टिगेट किए बगैर बात को आगे ना पहुंचाओ। आप कोई एक सूरह पकड़ लें, आप कोई एक तालीमात पकड़ लें, तो आपको पता चले कि अगर हम लोग उस पर अमल कर रहे हो, अपने घर को ही देख लें, गीबतें जो हम करते हैं और पूरा दिन हमारा इसी चीजों में गुजर जाता है, तो अगर हम सिर्फ कुरान पर अमल करने वाले हो, तो आप अंदाजा लगाएं कि हमारी सोसाइटी कहां से कहां चली जाएगी, ठीक है ना। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि कुरान पाक एक हिकमत की किताब है, कुरान पाक जिंदगी गुजारने की किताब है, और उसको हमें अपने बच्चों को इस तरीके से सिखाना है कि वो शौक से कनेक्ट कर सके अल्लाह ताला के साथ, उसी शौक से वो प्यारे नबी को अपना रोल मॉडल मान सके, और उसी कुरान को समझकर उस पर अमल कर सके। अब मसला ये था कि मैं तो कोई आलिमा फाजला तो हूं नहीं, मैं तो एक मॉन्टेसरी डायरेक्टर हूं, मैं तो एक एजुकेशनिस्ट हूँ जो बच्चों को अंग्रेजी, उर्दू और दूसरे सब्जेक्ट साइंस पढ़ाती है। अब मुझे तो नहीं पता कि मैं क्या करूं। अब हुआ मसला ये हुआ कि मेरे अपने बच्चे, जिस वक्त कुरान के लिए मैंने कारिया या कारी लगवाना शुरू किया, तो मेरे बच्चे तो कभी बेड के नीचे भागे और कभी इधर और कभी उधर, और वो तो कुरान पढ़ने की तरफ आए ना। फिर जब मैंने एनालिसिस किया, तो मुझे समझ आई कि भाई बाकी चीजों को पढ़ाने के लिए आप इतनी तरद्दुद करते हैं, तो कुरान को क्यों उस तरीके से पढ़ाते हैं कि कारी आती है, कारी आती है, वो सबक ना आए तो वो एक आध लगा देती है बच्चों को, और सख्त सा उसका मुंह होता है, बच्चों को नीचे बिठा देती है, खुद कुर्सी पे बैठ जाती है, और वो जो कनेक्ट करने वाला तो कोई सीन ही नहीं है। तो देन आई केम टू नो कि नहीं यार, इधर हमें बीइंग, मैं क्योंकि कोई आलिमा फाजला नहीं हूं, मैं कोई कुरान टीचर नहीं हूं, लेकिन कम अज कम मैं एक माँ जरूर हूं, मैं एक होम स्कूलिंग मदर हूं, मैं एक एजुकेशनिस्ट हूं, मैं एक रिसर्च स्टूडेंट हूं। तो फिर मुझे लगा कि मेरे इर्द गिर्द जो लोग कुरान को ज्यादा समझते हैं, बेहतर समझते हैं, जो एमफिल हैं, पीएचडीज हैं, जो आलमा फाजला हैं, उनको मैंने इकट्ठा किया और उनके साथ मैंने अपने दिल की बात रखी कि यार मुझे ऐसे लग रहा है कि कुरान पढ़ाने वाले उन लेटेस्ट मेथोडोलॉजीज को यूज नहीं कर रहे जो आज के दौर की जरूरत है। हम सिर्फ मेथोडोलॉजी की बात कर रहे हैं, ठीक है। कुरान सुन्नत हदीस एज इट इज रहेगी, लेकिन उसको सिखाया कैसे जाएगा आज के बच्चे को, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि आपकी और मेरी गोद में जो बच्चे हैं वो डिजिटल जनरेशन है, हमें ये दिमाग से चीज नहीं निकालनी चाहिए। देखिए,
तो सारी टीम ने जो कुरान को बेहतर समझते थे मुझसे, उन्होंने मुझे कहा कि मैम आप हिम्मत करें और हम आपके साथ हैं बैक के ऊपर, और हम ये सारी चीजें बनाएंगे, डिजाइन करेंगे, आपकी मदद करेंगे, और इसको हम शुरू करते हैं। तो हमने फिर एक हॉलिस्टिक प्लान किया। हमने एक प्लान किया कि यार क्या कुरान पाक अलग से समझा जा सकता है? अगर सिर्फ तजवीद ही सीखनी हो तो असल तो हजरत आशा फरमाती है ना कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो चलता फिरता कुरान है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सुन्नतें भी हमें सीखनी है, इसका मतलब ये है कि सीरा भी हमें सीखनी है, इसका मतलब ये है कि आयात जो हमने पढ़नी है उसका उसकी तफसीर भी हमने बच्चों के लेवल पे क्या है वो सीखनी है। इसका मतलब है कि हमने वो दुआएं, मसनून दुआएं भी याद रखनी है, करनी है, जो कि हमें शैतान से और ईवल आई से बचा कर रखे। इसका मतलब है कि हमें अरबी जुबान की नो हाउ भी करनी है, ताकि हम कुरान को जब पढ़ें तो उसको सही मायनों में समझ सके। इसका मतलब है कि कुरान के अंदर जो स्टोरीज है हमें वो भी अंडरस्टैंड करके उससे भी सबक सीखना है। तो इसका मतलब है कि कुरान को समझने के लिए, कुरान को पढ़ने के लिए एक हॉलिस्टिक मॉडल की जरूरत होगी। तो ये जो मॉडल आपको नजर आ रहा है, मेरा प्यारा कुरान, ये एक हॉलिस्टिक मॉडल है। इसलिए मैं बार बार ये दावा भी करती हूँ कि शायद आपको छोटे बच्चों के लिए इस तरह का कोई प्रोग्राम नजर आए। देखिए बच्चों, अब ओके, अब सवाल ये पैदा हो गया, अब इसका चौथा बैच शुरू हो गया। अब सवाल ये पैदा हो गया कि मैम जूबिया, हमने तो अपने बच्चे एनरोल करवा दिए हैं, अब कोई जादू की छड़ी घुमाए और हमारे बच्चे अल्लाह से भी कनेक्ट कर जाए, हमारे बच्चों के रोल मॉडल भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो, हमारे बच्चे कुरान की तालीमात पर अमल करते भी नजर आए। ठीक है, तो मैम जुबिया के पास और उनकी टीम के पास तो कोई जादू की छड़ी है, वो बस यूं हिलाएंगी और सारे बच्चे और सारे हम माए नेक हो जाएंगी? ऐसा कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, देखिए बच्चे को हम क्या कहते हैं कि मंकी सी मंकी डू। बच्चा क्या करता है? बच्चा जाहिर वो कहते हैं किड्स आर कॉपी कैट्स, वो तो जो बड़े करते हैं ना वो करता है। अब मेरा प्यारा कुरान काम कैसे करेगा? मेरा प्यारा कुरान प्रोजेक्ट में बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत सारे छोड़ जाते हैं, बहुत सारे लोगों को बहुत ज्यादा फायदा होता है और कुछ मेरे जैसे लोगों को बिल्कुल फायदा नहीं होता। तो वो कौन से लोग हैं जिनको फायदा होता है? हमारे अभी तक का एक्सपीरियंस हमें क्या बताता है, हमारी टीम का एक्सपीरियंस हमें क्या बताता है, वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। शेयर ये करना है कि एक करिकुलम है जो हमने आपके साथ शेयर कर दिया पूरी टर्म का, एक बाइंडर है जो हमने आपके साथ शेयर कर दिया, एक मेरा प्यारा कायदा है जो हमने आपके साथ शेयर कर दिया। करना ये है कि इसको एकेडमिक्स की तरह डील नहीं करना। एकेडमिक्स में क्या होता है कि हम बच्चे को एक सबक याद करवाते हैं, फिर वो टीचर को सुनाता है, फिर उसे शाबाश मिलती है या उसके नंबर कट जाते हैं, फिर उसको ग्रेडिंग होती है, फिर उसको परसेंटेज मिलती है, फिर वो बच्चा फर्स्ट आता है, सेकंड आता है, थर्ड आता है या फेल हो जाता है। कुरान को इस तरह नहीं करना, कुरान को जीना है, मैंने और आपने डेली जीना है। अच्छा, अब एक मजे की बात यह है, यहां से पहला सवाल हो सकता है कि मैम जूबिया अगर हमने ही सारा कुछ करना है तो फिर मेरा प्यारा कुरान की क्या जरूरत है? मेरा प्यारा कुरान की जरूरत है क्योंकि हमारे पास हॉलिस्टिक प्लान नहीं था। मेरा प्यारा कुरान की जरूरत है क्योंकि हमारे पास एक्सपर्ट्स नहीं थे। मेरा प्यारा कुरान की जरूरत है क्योंकि मैं और आप जब भी कोई काम अकेले शुरू करती हैं तो हमसे वो नहीं हो पाता, हमें मोटिवेशन की जरूरत होती है, हमें एक दूसरे की जरूरत होती है। आप मुझे रिमाइंडर्स देती हैं, मैं आपको रिमाइंडर्स देती हूँ, हम एक दूसरे को देखते हैं, हम गिरते हैं, उठते हैं, दोबारा से हिम्मत करते हैं। हमें बार बार ये समझने की जरूरत पड़ती है कि नहीं, हमने हमने नहीं गिरना, हमने दोबारा कोशिश करनी है। परफेक्ट कोई नहीं है, परफेक्ट सिर्फ अल्लाह ताला की जात है। मैं और आप सिर्फ कोशिश कर सकते हैं और यही कोशिश अल्लाह के यहाँ मकबूल होती है। छोटी सी चीज हो, कंसिस्टेंट हो, यही अल्लाह के नजदीक बेहतरीन नेकी होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम कोई आयत सीखने वाले हैं, अगर हम कोई हदीस सीखने वाले हैं, अगर हम इस कुरान में कोई सीरा कहानी सुनने वाले हैं, अगर हम इसमें कोई अरबिक सीखने वाले हैं, अगर हम इसमें कोई नबी की स्टोरी सुनने वाले हैं, तो हर हर चीज को मैंने और आपने जीना है। कैसे जीते हैं? हमने इससे इसके साथ जिंदगी गुजारनी है। अगर मैंने और आपने पानी की पीने की सुन्नतें सीख ली हैं तो अब मैंने और आपने पानी पीने की सुन्नतों पर अमल करना है। अगर मैंने और आपने जागने की दुआ सीख ली है तो मैंने और आपने सुबह उठ के जागने की दुआ पढ़नी है, अमल करना है। जब आप अमल करेंगे तो बच्चे अमल करते नजर आएंगे। रट्टा नहीं लगवाना, दुआएं याद कर दी, कलमे याद करवा दिए, अल्लाह के 99 नाम याद करवा दिए, नहीं। और लेसन बच्चे के साथ साथ बच्चा ये सुनाओ, मैम को ये सुनाओ, ना सुनाए, कोई टास्क ना करे आपका बच्चा, कुछ ना भेजे। अगर वो अमल कर रहा है ना, फॉर एग्जाम्पल आपके बच्चे ने पानी पीने की सुन्नतें सीख ली है और आपका बच्चा पानी सुन्नतों के मुताबिक पीता है और उसने हमें टास्क नहीं करके भेजे टीचर को, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। आप हमें ये बता दे बस कि बच्चे ने इस पर अमल करना शुरू कर दिए, तो हमारे लिए अमल करना जरूरी होना चाहिए बीइंग अ टीचर, वरना फिर हमें क्या फायदा? फिर तो हम वही ट्रेडिशनल कह लें कि सेटअप की तरह हमारा इदारा चलने लग जाएगा, ये हमारा ये प्रोग्राम होगा। हमने इस प्रोग्राम को इस तरह नहीं जीना। मैंने, आपने, मेरे साथी ने, हम सब ने इसको इंशाल्लाह ताला अमल करने की
कोशिश करनी है, छोटी छोटी चीजें अमल करने की। और मैं आपको बताऊं, जब मैंने अपने बच्चों को मेरा प्यारा कुरान स्टार्ट करवाया था तो मेरी जिंदगी इतनी तब्दील हो गई थी, मुझे याद नहीं पड़ता मैंने अपनी पूरी पीएचडी में कभी सुबह उठने की दुआ, रात को सोने की दुआ, सफर की दुआ, अंदर आने की दुआ, बाहर जाने की दुआएं, और कभी इस तरह सुन्नतों को सोचा हो, कभी इस तरह से सीराज को पढ़ा हो, कभी इस तरह से मैंने अहादीस पर अमल किया हो, पता ही नहीं था। लेकिन अब जब हम जीते हैं ना, यानी इतना गुस्सा आता है, कभी कभी बच्चे 3 है मेरे ऊपर नीचे के और बहुत तंग करते हैं, तो होम स्कूलिंग बच्चे हैं, तो जैसे ही गुस्सा आने लगता है तो फिर मैं आऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ती हूँ, आऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, आऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतान। अभी मुझे पता है ला ताज़ब, गुस्सा नहीं करना, मेरे नबी की ये हदीस है, लेकिन ये पहले तो नहीं पता था। पहले तो हम कहते थे मैं, कोई गुस्सा, मेरे से ज्यादा गुस्से वाली कोई नहीं है। ठीक है, तो जब हम दीन को समझना शुरू करते हैं तो हम उसके मिजाज में ढलना शुरू कर देते हैं। इसके बाद जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होगी, जो हमारी माए पैनिक हो जाती है, मैं, मेरा बच्चा क्लास नहीं ले रहा, मैं, मेरा बच्चा जूम क्लास अटेंड नहीं कर रहा, मैं, मेरे बच्चे को सबक नहीं याद हुआ, बाकी सारे बच्चों को सबक याद हो गया। खुदा का वास्ते, बीइंग अ मदर, सबक याद करने वाली मेथोडोलॉजी से आप निकल आए कि मैंने सबक याद करवाना है। हमने क्या करना है कि हमने उसके अंदर इनकलकेट करना है। अच्छा, अब कुछ चीजें जैसे फॉर एग्जाम्पल तजवीद है या दुआएं याद करने वाली हैं, तो उसके अंदर हम डिफरेंट मेथोडोलॉजीज यूज करेंगे। देखिए, हर बंदे के सीखने के डिफरेंट लर्निंग स्टाइल्स होते हैं, इसीलिए आप देखेंगे कि हम आपको ऑडियोज भी देंगे, हम आपको वीडियोस भी देंगे, हम आपको विजुअल्स भी देंगे, हम आपको वर्कशीट्स भी देंगे, हम आपको कोहोर्ट गेम्स भी देंगे, हम आपको मल्टीपल चीजें देंगे कि किसी ना किसी चीज में तो बच्चे का इंटरेस्ट डेवलप होगा ना। जो भी इसका लर्निंग स्टाइल होगा वो उस लर्निंग स्टाइल के जरिए से सीखेगा। फिर हम एक दूसरे से डिस्कस करेंगे, आप कहेंगे कि मेरा बच्चा तो सीख ही नहीं रहा, तो हम कोई नया आइडिया सोच के लाएंगे, हम सब डिस्कशन करेंगे, हम सब मिलकर एक दूसरे की मदद करेंगे, और हम इस तरीके से बच्चों को सिखाएंगे जिस तरीके से वो इंशाल्लाह ताला कह लो कि सीखना चाहता है। फिर हम अकाउंटेबल भी हैं आपके सामने। मतलब हम किस तरह से अकाउंटेबल हैं कि हमने आपसे, क्योंकि क्योंकि हम फीस कम लेते हैं, और इस वक्त मार्केट में बैठी हुई कुरान की किसी भी टीचर को जब हम हायर करने लगते हैं तो वो कहती है मैम जूबिया, एक महीने का ओवरसीज तो हमें 15,000 दे रहे हैं, पाकिस्तानी हमें 8 से 10,000 दे रहे हैं, तो हमें तो इस तरह के प्रोग्राम में कोई इंटरेस्ट नहीं है जिसमें आप इस तरह से ले रही हैं। तो डेफिनेटली फिर उसमें हमें ग्रुप्स में पढ़ाना पड़ता है। तो जूम क्लास में तो कोई इंटरेक्शन जाहिर है नहीं हो सकेगी, बट एज फॉर एज आवर व्हाट्सएप क्लासेस कंसर्न, क्योंकि स्केड्यूल इस तरह से होगा कि मंडे से थर्सडे मेरी क्लास होगी जूम में इंशाल्लाह बच्चों के साथ। उसके बाद जो तजवीद है वो हमारी जो एक्सपर्ट है मैं मरियम मंसूर, वो राइट आफ्टर माई क्लास वो व्हाट्सएप ओपन कर दिया करेंगी, और फिर एक एक बच्चे की वो इंशाल्लाह तजवीद सुना करेंगी। फिर हमारी वो जो होलिस्टिक डेवलपमेंट वाली चीजें, हदीस हैं हमारी, जो हिफ्स का पोर्शन है, या हमारे जो आयात की तफसीर है, अरेबिक लेसन्स हैं, बहुत सारी मल्टीपल चीज़ें हैं, वो सारी फिर हम सैटरडे को एक इंटरेक्टिव क्लास करेंगे, और आप अपने वो थर्सडे को हम वो भेज दिया करेंगे टास्क, और फिर थर्सडे नाइट, फ्राइडे, सैटरडे तक आपने वो टास्क जमा करवाने होंगे इंशाल्लाह। और फिर हमारी टीचर इंशाल्लाह इंडिविजुअली फीडबैक देगी। इसी तरह हम कोशिश करेंगे कि डेली अटेंडेंस लगे, और आपने अगर कोई छुट्टी करनी है तो आपने बाकायदा पहले इन्फॉर्म करना है हमारी जो डाटा मैनेजर है मैम मारिया, उनको आपने बताना है कि आप क्यों छुट्टी कर रहे हैं, या आपने रिकॉर्डेड क्लासेस क्यों नहीं ली, क्योंकि आपने और मैंने मिलकर इस प्रोग्राम को कामयाब करना है। हमने छुट्टी नहीं करनी, हमने अगर छुट्टी कर ली तो हमने रिकॉर्डेड क्लासेस लेनी है, अगर हमारे लेसन मिस हो गए तो हमने इंशाल्लाह उसको जरूर कवर करना है। अगर बच्चा टास्क नहीं भेज रहा कोई मसला नहीं है, सिर्फ आपने हमें तसल्ली देनी है कि आप इस पर अमल कर रही हैं और आपके बच्चे भी इस पर अमल करने की जो है ना वो कोशिश कर रहे हैं। तो इस तरह से इंशाल्लाह ताला हम क्या करेंगे कि हम चीजों को अचीव कर लेंगे। जैसे अभी मैं मरियम से कुछ देर पहले बात करी थी कि बाज बच्चे होते हैं उन्हें चीजें याद नहीं होती ना, मतलब आपको लगता है कि मेरे बच्चों को दुआएं याद नहीं हो रही, मेरे बच्चों को सूरज याद नहीं हो रही, तो हम सिंपल क्या करते थे, मैं अपने बच्चों की आपको मिसाल देती हूँ कि मैं मरियम से एक दुआ रिकॉर्ड करवा लेती थी। ठीक है, उसके बाद हम रात को सोते वक्त हमने सारी दुआएं ऐसे याद किया, हम रात को ऑडियो लगा लेते थे और 8-10 दफा वो सुनते थे। मुझे नहीं याद कि कोई दुआ कोई सूरा 3 दिन से ज्यादा हुआ हो कि मेरे बच्चों को याद ना हो गई हो। ठीक है, तो ये एक देखिए वो रिसेप्टिव टाइम होता है। तो एग्जैक्टली हम इसी तरह की कुछ पॉलिसीज, इसी तरह की कुछ चीजें आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। हर हर चीज के लिए हम ऑडियोज भेजेंगे, वर्कशीट्स भेजेंगे, गेम्स करवाएंगे, इतना कुछ करेंगे जो कुछ हमारे इख्तियार में होगा। हम आपके सामने अकाउंटेबल रहेंगे, हमारी तरफ से आपको ये नहीं फील होगा कि फीडबैक नहीं दी गई, बच्चे को इंडिविजुअल तवज्जो नहीं दी गई, बच्चे ने छुट्टी कर ली तो उससे पूछा नहीं गया, ये क्लास के अंदर कोई चीज अच्छे से एक्सप्लेन नहीं की गई। जो हमारी कैपेसिटी में होगा वो हम करने की पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन प्लीज मैं अगेन ये बात कर रही हूँ कि आप फीस दे दें। जी, तो हम बात कर रहे थे कि बेशक आप हजारों रुपए खर्च कर लें, बेशक आप जो भी कर लें, आपको वो फायदा मेरा पैरा कुरान से नहीं मिल सकता अनटिल अनलेस आप ये नहीं समझेंगी कि आपने इस कुरान में खुद एडमिशन लिया है और आप अपनी बच्चे की तरबियत के लिए तैयार हैं।
और सिर्फ आप ही नहीं, हम खुद भी, मैं खुद एक माँ हूँ, मैं खुद भी रोज अपने आप को रिमाइंडर दूंगी, आपने रोज खुद अपने आप को रिमाइंडर देना है कि ये मेरी और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमने अपने घर के एनवायरनमेंट को चेंज करना है और खुद चेंज होना है। ये नहीं कि आप कह रहे हो कि लुकमान दुआ नहीं ना पड़ी सुबह उठने की, ईशान रात को सोने की दुआ नहीं ना पड़ी आपने, है? नहीं, आप दुआ खुद पढ़े, आपके बच्चे आपको देखेंगे वो खुद ब खुद पढ़ेंगे दुआ, ठीक है? तो कुछ भी चीज है, कोई भी वट एवर वी सपोज टू डू इंशाल्लाह ताला हियर, उसमें हमने क्या करना है कि पहले नंबर पे खुद करना है इंशाल्लाह ताला। मैं ना जरा आप लोगों को अनम्यूट करने लगी हूँ, जरा सारे मिलके मुझे एक दफा ना इंशाल्लाह बोल दें, कम से कम मेरे दिल को तसल्ली हो जाए कि ये जो टीम है, ये जो मदर्स है, ये हमारे साथ है और हमने मिलकर ये अचीव करना। और बिल्कुल ये देसी मदर्स नहीं बनना। देसी मदर्स का पता है ना कि मैम जूबिया हमने तो आपको पैसे दे दिए हैं, अब आप जाने और आपका काम जाने, और मैम जूबिया कहेंगे हमारी तो आधे घंटे की क्लास होती है, बाकी तो आपने तरबियत करनी है। नहीं, जब बच्चा दाखिल हो गया मेरा प्यारा कुरान में, तो वो अब आपका बच्चा नहीं है, वो मेरा और आपका बच्चा है, वो हमारा बच्चा है, वो हमारे टीचर्स का बच्चा है। तो अब हमारा बच्चा है, अब आपका बच्चा आपका नहीं रहा। बेशक अपने हस्बैंड को बता दें कि अब हमारा बच्चा जो है ना वो मैं सुबिया का बच्चा भी बन गया। तो वो जो हमारा म्यूचुअल बच्चा है उसके लिए हमने आपस में लड़ना नहीं है, बल्कि हमने आपस में मिलकर बैठकर सलाह मशवरे से उसकी तरबियत के लिए कोशिश करनी है। मैंने भी और आपने भी, शायद शायद क्या, यकीनन यकीनन अल्लाह करे हमें बड़े डिटर्मिनेशन से ये प्रोग्राम शुरू करना चाहिए, यही बच्चे मेरे और आपके लिए सदका जारिया बन जाए। और मेरा तो इतना बड़ा ख्वाब है, ये मेरे स्टूडेंट्स जानते हैं कि मेरा तो ये ख्वाब है कि मैं कब्र में लेटी हूँ और मेरी नेकियां आ रही हूँ, और टांग पे टांग रख के और फरिश्ते की और इसकी नेकी आ रही है। तो ये हम सबके लिए हो सकता है, ये कि हम कुछ ऐसा सदका जारिया कर जाएं कि ये बच्चे नेक अमल करते रहे और हम कब्र में आराम से मेवे खाते रहे इंशाल्लाह ताला। तो अब सारी मदर्स एक दफा बड़े प्यार से मुझे बोल दें कि हम इंशाल्लाह ताला मेरा प्यारा कुरान को खुद अमल करेंगी। बच्चे को नहीं कहना, मुझे कोई माँ बच्चे को कहती नजर ना आए कि मैम जूबिया मेरा बच्चा इंटरेस्ट नहीं लेता। आपने इंटरेस्ट लेना है, बस आपने इंटरेस्ट लेना शुरू कर देना है और अल्लाह से दुआ करनी है और कोशिश करनी है, अल्लाह ताला आपको मायूस नहीं करेगा। तो जल्दी से मुझे बता दें, क्या आप सब मदर्स मेरा प्यारा कुरान को जीने के लिए तैयार है इंशाल्लाह? इंशाल्लाह 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 हम करेंगे जरूर। इंशाल्लाह इंशाल्लाह आमीन। अल्लाह ताला हमें हमारे मकसद में कामयाब करे। आप लोगों का इंशाल्लाह, आप लोगों का इंशाल्लाह सुन के मेरा बहुत खून बढ़ गया है और आप लोग मुझे खुश रखते हैं, इसीलिए मेरी सेहत भी दिन ब दिन अच्छी होती जा रही है। दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें सेहत दे, मुझे भी, मैं मरियम को भी, हमारे साथ सारी टीम को भी, ताकि हम आपके बच्चों को बेहतरीन डिलीवर कर सके इंशाल्लाह ताला। अभी रमज़ान भी है और मेरा प्यारा कुरान भी है, और सोचे कितना सवाब मिलने वाला है हमें, हम छोटे छोटे बच्चों को, और हमें भी इसी बहाने हम भी कुछ चार नेकी इंशाल्लाह कमा लेंगे। थैंक यू सो मच, आपने ज्वाइन किया। और ये आपका पहला और आखिरी सेशन बिल्कुल नहीं है, बल्कि हर महीने हम मिलेंगे इंशाल्लाह ताला। और अगले महीने ये होगा कि आपकी सक्सेस स्टोरीज के साथ आप बताएंगी मैम आपको पता है हमारे घर का माहौल बदल गया, मैम आपको पता है कि हमारे बच्चे कुरान पर इस तरह से अमल कर रहे हैं, और आप इतनी खुश होंगी इंशाल्लाह ताला। और अल्लाह ताला हमें वो खुशी वाला दिन जरूर दिखाएगा, बहुत जल्द दिखाएगा। मिलते रहेंगे इंशाल्लाह मैं और आप। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। इंशाल्लाह कल जिंदगी रही तो बच्चों की पहली क्लास होगी। प्यारे प्यारे बच्चों, कल हम मिलने वाले हैं मुहिब्बुल कुरान टीचर से, बहुत मजा आने वाला है, ठीक है इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।